ਕਿ ਸਰੀਰ ਬੰਨਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬੈੱਡ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣੀ। उन्होंने उस दिन ड्रिंक भी करी और उस दिन उन्होंने नॉनवेज भी मंगाया और इतना नेगेटिविटी घर में हो गई कि मुझे खुद से भी ऐसा लगा और मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला, मैं खुद भी बहुत चुप हो गई। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरु जी मुझे कह रहे थे बहुत दिनों से कि तू अपना शुक्राना कर अपने अंकल की ओर से, और आज मैं गुरुजी को शुक्राना कर रही हूँ हम सभी की ओर से, मेरे अंकल, मेरे बेटे और मेरी तरफ से भी, क्योंकि गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। बैसाखी जैसे दिन में गुरुजी ने अपनी बेटी को अपने अंकल के साथ बुलाया और मैं मेरे अंकल के साथ सुबह सुबह बड़े मंदिर गए तैयार होकर। मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे वो दिन याद आ रहे थे, मुझे वो सत्संग याद आ रहे थे जब गुरुजी अपने हाथों से इनवाइट करते थे अपने संगत को कि आपको 7 बजे आना है छतरपुर बड़े मंदिर, और बैसाखी के लिए सबको इनविटेशन भेजा जाता था। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने मुझे भी इनवाइट भेजा है और मुझे भी अपनी संगत में शामिल किया है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे पता था कि गुरुजी कहते थे कि ये त्योहार है और इसमें सोने सोना बन के आओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आओ, और सभी संगत बहुत अच्छे कपड़े पहन के आते थे जब बैसाखी का त्योहार बड़े मंदिर में मनाया जाता था। तो मेरे दिमाग में वही था, मैंने अपने अंकल से भी कहा कि आप अच्छे से कुछ पहन के जाना, गुरुजी बहुत खुश होंगे, और मैं भी कुछ अच्छा सा सूट पहन के जाऊंगी। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा सूट पहनूं। मैं बहुत कंफ्यूज थी और मैं एक लाल रंग का सूट निकाल रही थी और फिर मैंने अचानक गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप क्या चाहते हैं कि मैं कौन सा सूट पहन के आऊं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बार बार गुरुजी मुझे एक सूट की तरफ इशारा कर रहे थे जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। वो ऑरेंजिश येलो कलर का था और उसकी चुन्नी पूरी येलो कलर की थी, और पता नहीं मैंने वो सूट एकदम से निकाला और वो पहना और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, बस मैंने गुरुजी की मर्जी समझी और ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने कहा कि तू ये पहन के आ। और मैं और मेरे अंकल सुबह सुबह हम दोनों ने बच्चों को स्कूल भेजा और हम उसी टाइम निकल गए तैयार होकर। और जैसे ही हम बड़े मंदिर पहुँचे, वो बहुत ही सुंदर नज़ारा था और गुरुजी ने मेरे मन में जो एक बात थी कि गुरुजी ने मुझे येलो सूट क्यों पहनाया, उसका जवाब भी दिया गुरुजी ने। जैसे ही हम बड़े मंदिर की तरफ पहुँचने लगे, वहाँ बहुत सारे सेवादार थे, उस दिन बहुत सेवादार थे और सभी ने ही पीले रंग का कुर्ता पहना हुआ था और सच मानिए बहुत ही खूबसूरत सभी सेवादार अंकल लग रहे थे। पूरा मंदिर बस पीला पीले पीला, हर जगह पीला ही पीला था, ऐसा लग रहा था हर जगह पीला था। इतना खूबसूरत था कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती। तो उस इतना सुंदर दृश्य दिखाने के लिए गुरुपा और इतने सुंदर दिन, इतने पावन दिन में अपने पास बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे अंकल और मैं बहुत एक्साइटेड थे और हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए और गुरुजी ने वहाँ मंदिर के अंदर हम दोनों को काफ़ी देर तक ब्लेस किया। मंदिर सब कुछ इतना खूबसूरत था, हर जगह पीले फूल, गुरुजी का पीला वस्त्र इतना खूबसूरत था कि मैं बता नहीं सकती। मतलब देख मन खुश, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने मन को अंदर तक खुश कर दिया था। और
मैंने गुरुजी ने हमें और मेरे अंकल को खूब सारी ब्लेसिंग्स दी और उस दिन हमें लंगर प्रसाद मिला और उस दिन लंगर प्रसाद भी बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। कढ़ी प्रसाद था, आलू की सब्जी थी, बहुत अच्छा टेस्टी प्रसाद गुरुजी ने दिया पैक करके। और मैं जनरली कभी उतना प्रसाद खाती नहीं हूँ, मगर गुरुजी का उस दिन मैंने बहुत सारा रोटी प्रसाद खाया। मुझे इतनी भूख, ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर से लग रही है। घर आने के बाद मैं बस खाई जा रही थी और मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, पता नहीं गुरुजी मेरे कौन से कष्ट काट रहे थे। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरी गुरूपा। उस दिन हम सभी ने बस गुरुजी का ही प्रसाद खाया, मेरी बच्चियों ने, हमने। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। पता नहीं गुरुजी ने कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी उस दिन अपने लंगर प्रसाद में हम मेरी पूरी फैमिली को। और जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में ही बताया था कि शायद ये मेरा टेस्टिंग पीरियड चल रहा है और जब भी मेरा टेस्ट होना होता है, जब भी मेरा बहुत कठिन आने वाला होता है, मैंने ये हर बार देखा है, गुरुजी मुझे अमृत वेला से जोड़ देते हैं। गुरुजी को पता है कि मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ और अमृत वेला मुझे बहुत शक्ति देता है। गुरुजी मुझे सुबह अपने आप उठाते हैं और अमृत वेला कराते हैं और मेरे मन में जितनी भी दुविधाएं होती हैं, जितनी भी परेशानियां होती हैं, गुरुजी उस अमृत वेला में मुझे उस चीज़ का उत्तर देते हैं और मेरे बेचैन मन को शांत करते हैं। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरी गुरूपा। ऐसे ही कुछ मेरे साथ इस हफ्ते भी बीता। गुरुजी ने मेरा बड़ा कड़ा इम्तिहान लिया, इतना कड़ा इम्तिहान लिया कि मुझे ऐसा लगा कि बस गुरुजी अब मैं टूट जाऊँगी, अब बस कर दीजिए। और शायद मैंने इतनी टूट गई कि मैंने अपने गुरुपा को बहुत कुछ कहा, जो जिसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ। मेरे दोनों बच्चों की फीसें जानी थी और कुछ महीनों से 1-2 महीनों से मेरे अंकल की कोई भी सैलरी नहीं आ रही, उनका कोई बिज़नेस नहीं हो रहा, घर भी बहुत मुश्किल से चल रहा है, सब गुरुजी की कृपा है। पूरा घर गुरुजी ही मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ, घर के खर्चे, राशन, बड़े बेटे की फीस और अब छोटे बेटे की फीस बची थी और वो काफ़ी ज़्यादा है और मैं बहुत घबरा रही थी। हमने जितना भी सेविंग किया हुआ था वो बहुत सब खत्म होता जा रहा था खर्चों के अंदर। अब मुझे अपने छोटे बेटे की फीस देनी थी और गुरुजी ने आज तक अपनी बेटी को कभी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया। तो उस चीज़ के लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा को पता है कि उनकी बेटी के अंदर इस बात की बहुत सहन शक्ति है कि वो 2 रोटी खा लेगी, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। और कहीं न कहीं मुझे पता है कि मेरी गुरुपा मेरे साथ है और वो ऐसा दिन कभी आने नहीं देंगे। वो हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि तू किसी बात की चिंता ना कर। जब मैं तेरे साथ हूँ, जब मैं तेरे घर चला रहा हूँ, तो तुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी। और मेरा एक अकाउंट था, मेरी मम्मी मेरा और मेरी सिस्टर का जॉइंट अकाउंट था और उसमें कुछ पैसे थे और मेरी मदर की डेथ के बाद वो अकाउंट हमने यूज़ नहीं किया और वो डोरमेंट हो गया। जब मैं बैंक गई अपना अकाउंट से कुछ पैसे निकालने के लिए, तो मैंने पता किया उस अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो मुझे पता लगा उसमें कुछ लाख तक है पैसे। तो मेरा मन हुआ कि अभी मेरे बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं अपनी दीदी से बात करती हूँ और उन्हें बोलती हूँ कि हम दोनों आधा-आधा उसमें से ले लेते हैं क्योंकि मुझे अपने बेटे की फ़ीस देनी है। मैंने आज तक अपनी सिस्टर के साथ कभी कुछ शेयर नहीं किया, बट मैं इतनी टूट चुकी थी कि मैंने अपनी सिस्टर के साथ अपने घर की सारी सिचुएशंस बताई और वो गुरुजी की ही वो भी एक संगत है, बहुत प्यारी, साफ दिल वाली, बहुत सच्चे दिल वाली। गुरुजी ने उसको भी बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया। वो कनाडा में है और वो हमेशा मेरा सपोर्ट बन के खड़ी रही है। उसने मुझे कहा कि बहन तू किसी चीज़ की चिंता मत कर, अगर कुछ भी ऐसा है तो मुझे बोल, मैं तेरे को दे दूँगी। मगर मैं उससे नहीं लेना चाहती थी कुछ भी पैसा। मैंने उससे कहा कि जो अकाउंट में हमारा कॉमन पैसा है, मुझे बस उसकी ही ज़रूरत है। और उसने कहा कि तू चिंता मत कर, तू बैंक जा और वहाँ पे डोमेंसी के लिए अप्लाई कर और देख तुझे पैसा मिलता है, मैं वहाँ से जो भी होगा मैं भेज दूँगी तेरे को डॉक्यूमेंटेशंस।
मैं बैंक गई और बैंक में बहुत मुझे परेशानी हुई। उन्होंने मुझे कुछ फॉर्म्स दिए दीदी को फॉर्म भराने के लिए, और जैसे ही मैंने कहा कि मेरी दीदी कनाडा में थी, तो उसको मैंने फटाफट फॉर्म्स व्हाट्सएप से भेजे, उसने वहाँ साइन करके मुझे भेजे, और फिर मैंने वापस से वो डॉक्यूमेंट्स लेके गई। और बैंक वाले मुझे हर बार कुछ ना कुछ ऐड अप किए जा रहे थे, और मैं बहुत ही इरिटेट होती जा रही थी कि काम होने के बजाय वो बार-बार लंबा खींचे जा रहे हैं। शायद मैं बहुत इम्पेशेंट भी होने लगी थी। 3-4 चक्कर मैंने काटना शुरू कर दिया, मगर काम नहीं बन रहा था। उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे कॉल करके बताएँगे, पर उनका कोई कॉल नहीं आया। फिर मैं दोबारा बैंक गई, और जब मैं बैंक गई तो उन्होंने कहा कि उनको दीदी से वीडियो कॉल करनी है और तभी वो ये काम करेंगे। और फिर मैंने उस समय, यहाँ दिन हो रहा था और वहाँ रात हो रही थी, मिडनाइट, और मैंने उनसे कहा कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सो रही होगी, वो कॉल नहीं उठा पाएगी, और जब उसकी मॉर्निंग होगी तो आपकी नाइट होगी, तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगा। मगर जब गुरुजी आपका साथ देते हैं तो फिर सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। गुरुजी मेरा टेस्ट भी ले रहे थे, मगर जब गुरुजी टेस्ट लेते हैं हमारा, तो वो उसमें पास भी वो ही कराते हैं। और मैंने अपनी दीदी को कॉल किया, बैंक में बिल्कुल नेटवर्क नहीं था, मैं बार-बार बाहर अंदर-बाहर कर रही थी, और दीदी का कॉल मैंने लगाया और उसने मेरा कॉल पिक किया, और जैसे कि वो बैठी हुई थी उठकर कि मेरा कॉल उसको आएगा। मुझे बहुत हैरानी हुई, पर उसने मुझे बोला, "क्या बात है?" तो मैंने बोला कि बैंक वाले तुमसे वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं, तभी वो इसको प्रोसेस करेंगे। और उसने कहा ठीक है, और फिर मैंने उनसे उनकी बात कराई और उन्होंने उनसे लेटर मँगाया। फिर उस बेचारी ने लेटर फटाफट रात को ही मुझे मैसेज किया, और फिर मैंने उसका प्रिंट आउट बैंक वालों को दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ओटीपी आएगा, जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है। तो मुझे लगा मेरी ही ओटीपी से सब काम हो जाएगा, क्योंकि मेरा ओटीपी आधार से लिंक था, मगर फिर एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि दीदी का भी आधार लिंक होना चाहिए, और अब उसका जो फ़ोन था इंडिया का, वो उसके पास नहीं है कनाडा में। वो नंबर अब उसकी सिस्टर इन लॉ यूज़ कर रही है, जो फ़रीदाबाद रहती है। तो अब फिर से एक और प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ी हो गई। अब मुझे समझ ना आए कि मैं क्या करूँ? मैंने दोबारा दीदी को कॉल किया, और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उसको फ़ोन करती हूँ और बोलती हूँ कि अगर कोई ओटीपी आता है तो तुमको दे। और उस हिसाब से, और उसी तरह वो लोग ओटीपी भेज रहे थे, और वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो मुझे ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा था। बहुत देर तक मैं यही सब करती रही, मुझे आधा पौना घंटा हो गया। मैं बहुत ही थकी हुई महसूस कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी गिर जाऊँगी। और फिर अचानक मेरे को मैसेज आया उसका कि ये है ओटीपी, उसकी सिस्टर इन लॉ का, और फिर मैंने बैंक में दिया, और उसके बाद भी बैंक वालों ने मुझे कहा कि आप जाइए, हम आपको शाम को कॉल करेंगे और फिर आपसे दोबारा ओटीपी माँगेंगे। और इतना कुछ करने के बाद मैं इतनी टूट गई कि मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी आप नहीं सुनते हैं। यू नेवर लिसन। मुझे नहीं पता मैंने वो सब क्यों बोला, पर मैं थक गई थी। आई वाज़ सो टायर्ड। और जब मैं बैंक से वापस आ रही थी अपने घर की तरफ, तो आई वाज़ जस्ट लिटरली टॉकिंग टू गुरुजी, और मैं गुरुजी से बस बातें करी जा रही थी और रोई जा रही थी कि गुरुजी व्हाट इज़ दिस? क्या आप मैं रोज़ सुबह एक और सत्संग सुनती हूँ, और वो संगत हमेशा यही बोलते हैं कि जब भी वो किसी परेशानी में पड़े, उन्होंने आपको याद किया और आपने उनको उस बात सुनी और उनका पल भर में उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो सिर्फ क्या पुरानी संगत ही आपकी मुट्ठी भर संगत है? वी आर जस्ट भीड़। मतलब हमारी प्रेयर्स आप तक नहीं पहुँचती। हम सिर्फ भीड़ ही हैं क्या अभी भी? एंड आई डोंट नो कि मैंने उस दिन ये सब क्यों बोला गुरुजी के साथ। शायद शायद उस दिन मेरा यू नो उस दिन मेरा टेस्टिंग पीरियड था, और मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। आई वाज़ फीलिंग कि गुरुजी यू आल्सो डोंट लिसन टू मी, देन वेयर शुड आई गो? और मैं बहुत रोई, एंड आई वाज़ जस्ट टॉकिंग टू गुरुजी, एंड देन आई केम
जब मैं अपने घर पहुंची, मैं अपने मंदिर गई जहाँ मैंने गुरुजी को विराजमान किया है, और मैंने गुरुजी की गद्दी के सामने बहुत रोई और मैंने कहा, गुरुजी मुझे समझ आ गया कि मैं सिर्फ भीड़ हूँ, मैं आपकी संगत नहीं हूँ अभी, या शायद मेरे कर्म इतने बुरे हैं कि अभी तक मैं आपकी मेरी शायद एडमिशन भी नहीं हुई आपके यहाँ। एंड देन आई जस्ट टोल्ड गुरुजी कि अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी आपसे, और अगर आप ये सोचती हैं कि मैं आपकी प्रेयर नहीं करूंगी, आपसे के साथ बैठूंगी नहीं, तो ये गलत है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। एंड आई जस्ट मैं अपने काम में लग गई। अभी ये सब चल ही रहा था और मैं अंदर से बहुत दुखी थी, डिसहार्टेड थी। एंड शाम को मुझे मेरी सिस्टर का कॉल आता है, वो मुझसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारा बैंक का काम हो गया? तो मैंने बोला कि अभी भी मुझे कुछ नहीं पता, अभी भी वो फ़ोन करेंगे और फिर पता चलेगा एंड ऑल दैट। तो उन्होंने मुझे फिर बेचारी ने मुझे बोला कि तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हें पैसे जमा करने हैं तो तुम मेरे से पैसे ले लो। मैंने बोला नहीं दी, मुझे पैसे नहीं लेने किसी से, एंड मैं देख लूँगी जैसे भी होगा। और मुझे याद नहीं, अब याद बाद में मुझे एहसास हुआ कि जिस दिन मुझे कॉल मैं जिस दिन बैंक गई थी उस दिन डेट था 15th ऑफ अप्रैल, और उस दिन शाम को मुझे बैंक से कॉल आता है। ये सारी जो भी मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन मैं बैंक गई और मैं रोते हुए आई एंड आई जस्ट क्राइड इन आई वाज जस्ट टॉकिंग टू गुरुजी, और मैं गुरुजी से ये बोल रही थी कि हम सब भीड़ है, यू ओनली लिसन टू ओल्ड संगत, वही आपकी प्यारी संगत है जिसे आप प्यार करते हैं। तो वो 15th अप्रैल था और शाम को ही मुझे कॉल आता है बैंक से, एंड दैट गर्ल कॉल्ड मी अप और वो मुझसे ओटीपी मांगती है। 2-3 बार वो मुझसे ओटीपी मांगती है एंड देन शी सेज कि ओके मैं देखती हूँ, और वो फ़ोन रख देती है। एंड देन आई वाज सेइंग ओके, क्योंकि मेरे बेटे की फीस का लास्ट पे करने का टाइम था 15th ऑफ अप्रैल, उसके बाद इट विल बी अ फाइन। तो मैं कुछ नहीं बोली गुरुजी से। उसके बाद मैंने गुरुजी से कुछ नहीं कहा कि गुरुजी प्लीज़ हो जाए या जो भी है, मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया। एंड मैंने सोचा कि ये शायद गुरुजी की ही मर्ज़ी होगा जो भी होगा। एंड नेक्स्ट डे शाम को ही उसी 15 की 16 की मॉर्निंग सुबह 7 बजे मुझे मैसेज आता है, योर दिस अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड एंड नाउ यू कैन यूज़ योर अकाउंट। और जब मैंने डेट देखा तो वो था 16th ऑफ अप्रैल। तो मैं गुरुजी के पास गई और मैंने माथा टेका गुरुजी के पास और बहुत माफ़ी मांगी कि गुरुजी आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, शायद मैं आपकी प्लानिंग नहीं समझ सकी, आपने तो मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देनी थी और मैं बहुत इम्पेशेंट हो गई कि ये हो क्यों नहीं रहा, अभी क्यों नहीं हो रहा, अभी क्यों नहीं हो रहा। और शायद ये सबके साथ होता है कि जब हमारी सिचुएशंस बहुत ख़राब आती है तो हम गुरुजी से कहते हैं कि बस इमीडिएटली हमारी सुन लीजिए, और जब वो नहीं होता है तो हम बहुत जल्दी हार मांगने लग जाते हैं, या हमारे मन में जो विश्वास होता है वो डगमगाने लग जाता है। बट गुरुपा नोज़ कि ये मेरी संगत है और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें जैसे ये फ़ील होता है कि ये मेरी संगत का मन हिल रहा है या ये ये टूट रही है, वो उसी टाइम हमें और हाथ पकड़ के सँभाल लेते हैं, और मेरे साथ बिल्कुल वही होता है हर बार। उस दिन जब मैं वॉक करने गई, जिस दिन मैं ये 16th की बात कर रही हूँ, जब मुझे मैसेज आया, जब मैं मॉर्निंग में वॉक करने गई 5 o'clock, मुझे मैसेज 7 o'clock आया था। जब मैं वॉक करने गई तो गुरुजी ने उस दिन मुझे संगत सत्संग सुनाया, जो बड़े मंदिर का ही सत्संग था, जो जनरली ओल्ड संगत का होता है, मगर उस दिन जो संगत ने सत्संग सुनाया वो खुद कभी गुरुजी से फिजिकली नहीं मिली थी, उनकी मदर मिली थी 1-2 बार, और जब उन्होंने अपना सत्संग नरेट किया तो गुरुजी ने मेरे मन में
जो भी प्रॉब्लम्स थी या जो भी मेरे मन में चल रहा था, उलझन या जो भी था गुरुजी के प्रति जो मेरे मन में हो रहा था प्रॉब्लम, वो सब सॉल्व कर दिया। और मैं इतना रोई उस दिन। गुरुजी ने मुझे बताया कि देखो, हर चीज़ का एक वक़्त होता है और वो उसी वक़्त होगा, ना उससे पहले ना उसके बाद। मगर गुरुजी हमारा पेशेंस का टेस्ट लेते हैं। वो हर दिन हमें जो अच्छे मैसेज भेजते हैं, वो इसीलिए भेजते हैं ताकि हम हर दिन मोटिवेट होकर काटें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर गुरुजी हमें सच बता देंगे कि तुम्हारा इस दिन काम होगा, तो हम शायद वो ले नहीं पाएंगे या वो दिन हमसे नहीं कटेंगे। हम उसी टेंशन में रहेंगे कि अरे वो तो बहुत दूर है, तब तक कैसे होगा, तब तक मैं कैसे करूंगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मगर गुरुजी हमें हर रोज एक मोटिवेट करते हैं कि खुशखबरी आने वाली है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब चंगा होने वाला है। और ये सुनकर ही हम जो इतना निराश हो जाते हैं, हम एकदम से फिर से खड़े हो जाते हैं। हमारे अंदर फिर से हिम्मत आ जाती है कि सब ठीक होने वाला है। हमारे गुरुपा का मैसेज आ गया है कि सब ठीक हो जाएगा। तो वो अंदर से जो हमारी लौ बुझने वाली होती है, गुरुजी उसमें रोज तेल डालते हैं और उसको रोज जलाते हैं ताकि हम रोज उस रोशनी को लेके आगे बढ़े। और मेरे साथ वही हो रहा है। मेरे अंकल का कोई भी काम नहीं बन रहा है। वो हर रोज डिप्रेशन तक निराश हो रहे हैं। मैं उनको हर रोज होप देती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। हमारा टेस्टिंग चल रहा है, आपके कर्म कट रहे हैं, मेरे भी कर्म कट रहे हैं, और जिस दिन हमारे कर्म कट जाएंगे उस दिन हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी बस हमारे कर्म काट रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मगर ये मैं अब आपको कल की बात बता रही हूँ, जिस दिन अक्षय तृतीया था। उस दिन मेरे अंकल बहुत नेगेटिव हो गए, बहुत नेगेटिव। और वो मुझे कहने लगे कि देखो, तुमको बड़े मंदिर जाना है जाओ, मुझसे ये सब मत बोला करो। मैं अब थक गया हूँ, मेरा टूट रहा है विश्वास। तुमने जो कहा मैंने किया, मगर कुछ नहीं होता। और उन्होंने उस दिन ड्रिंक भी करी और उस दिन उन्होंने नॉनवेज भी मंगाया। और इतना नेगेटिविटी घर में हो गई कि मुझे खुद से भी ऐसा लगा, और मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला। मैं खुद भी बहुत चुप हो गई। मेरे पास कुछ नहीं था बोलने के लिए, और मैं समझ नहीं पाई कि मैं क्या बोलूं उन्हें। मैंने उन्हें बोला, ठीक है, आपकी जैसी मर्जी है। मैं गुरुजी के पास आई और मैंने गुरुजी से कहा, देखिए गुरुजी, आपको पता है मेरे को लेके आने वाले मेरे अंकल हैं बड़े मंदिर। अगर आप वो ही नहीं आएंगे तो मैं कैसे आऊंगी आपके बड़े मंदिर? पता नहीं अब मैं आगे कब आऊंगी आपके बड़े मंदिर। अब आप ही देखिए। और अगर आप मुझे बुलाना चाहते हैं तो आपको वो मेरे अंकल को वापस लाना पड़ेगा। उनके मन में जो विश्वास है, जो नेगेटिविटी है, उसको पॉजिटिविटी में बदलना पड़ेगा। और गुरुजी ने उसी दिन सुबह, मंडे की सुबह, मुझे अमृत वेला में मेरी इस बात का भी उत्तर दिया। जो मेरा मन इतना नेगेटिव हो गया था, गुरुजी ने उसको पॉजिटिव किया। रिंकू वीर जी ने मुझे बताया, एक उन्होंने व्याख्या करी और बोला कि गुरु तुम्हारी परीक्षा लेता है, बहुत लंबी परीक्षा लेता है। उस वक्त तक तुम्हें नहीं छोड़ता है जब तक उसको लगता है कि अब एक ही लकीर बच गई है कि ये कहीं नास्तिक ना हो जाए। जब वो पतली सी लकीर बच जाती है हमारे नास्तिक होने में और हमारा विश्वास कायम होने में, तो वो गुरु हमें पकड़ लेता है। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद अब गुरुजी ने मुझे पकड़ लेंगे, क्योंकि अब वो लाइन है जहां मैं नास्तिक ना बन जाऊं, क्योंकि मेरे अंकल नास्तिक हो रहे थे। तो गुरुजी ने कहा कि जब वो ये लाइन क्रॉस नहीं करेगी, इसका मतलब उसकी पूजा एक्सेप्ट हो गई है, वो मेरी रजा में आ गई है। तब मैं समझ गई कि मुझे वो लाइन क्रॉस नहीं करनी है।
चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने गुरु पे विश्वास करना है, पूरा करना है, आंखें बंद करके करना है, क्योंकि वो मुझे गिरने नहीं देगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी सिचुएशन कैसी भी हो जाए, वो अपनी इस बेटी को गिरने नहीं देगा। ये विश्वास मुझे होना चाहिए अपने गुरु पे। तो वो लाइन मुझे नहीं क्रॉस करनी, चाहे कुछ भी हो जाए प्रॉब्लम। और गुरुजी ने मुझे फिर से पॉजिटिव बना दिया। मैंने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ा और मैंने अपने अंकल से कहा कि देखिए, आप आज मेरे साथ बड़े मंदिर चलिए, मुझे लेके जाइए। अगले मंडे मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। आप मुझे लेके जाना, नहीं जाना, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने गुरुजी से हाथ जोड़े कि गुरुजी, आज आपकी बेटी आ रही है, अगले सोमवार का उसको नहीं पता कि वो आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। तो आज मैं आपके बड़े मंदिर आके आपसे क्षमा भी माँगूँगी, जो मैंने अपने आप को बुरे अपशब्द कहे या मेरा विश्वास जो डगमगाया, और आपकी ब्लेसिंग्स भी लेकर जाऊँगी। गुरुजी ने मुझे उस दिन भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। मैं और मेरे अंकल गए बड़े मंदिर, हमने बड़ी सारी ब्लेसिंग्स ली, गुरुजी का आशीर्वाद लिया। मेरे अंकल फिर से पॉजिटिव हो गए। और जैसे ही मैं बड़े मंदिर से निकली, उसी टाइम जिन आंटियों के साथ मैं बड़े मंदिर जाया करती थी, जिन्होंने मुझे एकदम से फ़ोन करना बंद कर दिया था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला, तुम बड़े मंदिर जा रही हो आज? तो मैंने बोला, आंटी मैं तो अभी बड़े मंदिर में ही हूँ और यहाँ से वापस जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगली बार जब जाओगी तो मुझे कॉल करना, हम साथ में चलेंगे। तो गुरुजी की माया तो गुरुजी ही जाने, गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने। और उन्होंने मुझे कांग्रेट्स किया कि बच्चे पास हो गए। मैंने बोला हाँ जी आंटी। तो बोले कांग्रेचुलेशंस बेटा। मुझे समझ नहीं आया, बट फिर मैं घर आई और उस दिन मेरा बेटा स्कूल से आया और वो ट्रॉफी लेके आया कि मम्मा, मुझे फर्स्ट आने के लिए ट्रॉफी मिली है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा का लाख लाख शुक्राना। गुरुपा ने हर मुसीबत से बचाया है। बड़ी परीक्षाएं लेते हैं गुरु, मगर फिर बाद में गुरु कहते हैं कि हम उसी की परीक्षा लेते हैं जिसे हमें पूरा पक्का बनाना होता है। तो शायद गुरु जी के यहाँ मेरा एडमिशन तो हो चुका है, अगर गुरु मुझे अपनी मुट्ठी भर वाली संगत बना रहे हैं। मेरा विश्वास की रोज टेस्टिंग होती है, रोज टेस्ट करते हैं गुरु जी। अब मैं तो कभी पास नहीं हो सकती, कहते हैं आप गुरुओं के टेस्ट में कभी पास नहीं हो सकते। बस आप उनसे ये बोले कि गुरुजी आप ही हमें पास कराइए, नहीं तो मैं तो फेल हूँ, मैं तो कब की फेल हूँ। गुरुजी ही टेस्ट लेते हैं और गुरुजी ही पास कर देते हैं। बस गुरुजी अपनी रजा में रखना, कभी भी नेगेटिव दिमाग ना आए गुरुजी, और हमेशा बड़े मंदिर बुलाते रहना और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना, और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को बस यही विराम करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना मेरी गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ 7 ਤਰੀਕ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, क्षमा ਕਰਨਾ। हे ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਐ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਐ, 100 ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ।
ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਾਲਕਾ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀਏ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਲਿਵਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਦੇਵੋ ਕੇ ਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਜੋ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਕਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗਏ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਲੱਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਾਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਕਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਡਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੁਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਜਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜਲ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਲ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਬੁਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬੰਨਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬੈੱਡ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਥੱਕ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੋ। 2 ਪਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਲ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਚੱਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਰਜਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਜਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਭੇਜੀਓ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇਈਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਵਾ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਂਦਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚਿਮਟਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਚਿਮਟੇ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ।
ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਭਾਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਸੁਬਾਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਾਈਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਬਸ ਭਗਤ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ क्षमा ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀਰਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना।